इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रकृति नूतन अलंकरण के साथ परमात्मा के स्वागत हेतु उठ खड़ी हुई। किसान आनंद में है। आदमी जो गरम कपड़े स्वेटर बोझ लाद के चलता फिरता सब सुखा सुखा के लोग घरों में रख लिए, अब हल्के हो गए। तो ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि शीतल वातावरण का समापन हुआ और जीवन में एक सहज उष्णता का प्रवेश हुआ। सब लोग जो जहां है वहीं आनंद में है। इस मधुर मिठास के दिव्य वातावरण में हम आप 9 दिन पर्यंत श्री रामचरितमानस जी को आश्रय करते हुए श्री राम कथा गान करेंगे। अभी कल हम लोग लखनऊ में कथा पूरी किए और आज यहाँ सरकार की सेवा में उपस्थित भये। मार्ग में मैं सोच रहा था कि श्री राम जन्म महोत्सव पर कथा का स्वरूप क्या होगा। राम कथा तो आप लोग आजकल के हम वक्ताओं से अधिक जानते हैं, क्योंकि जितना हम लोग नहीं पढ़ते उससे अधिक आप पढ़ते हो। फिर भी ये कथा कहाँ से चली, कब प्रारंभ हुई, किसने किसको सुनाई, इस मानस में एक सहज परंपरा है। सामान्य नहीं असामान्य प्राणी भी जब श्री रामचरितमानस पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि लिखी गई है, ये कथा लिखी गई है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, परंतु जब आप मानस के दिव्य सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यह कथा लिखी नहीं है, यह कथा गाई गई है। किसने कब गाई, किसके प्रति गाई, क्यों गाई? क्योंकि हमारे जीवन में बिना क्यों का कुछ नहीं होता। आप यहाँ क्यों आए आपको पता होगा। हम तो कथा गाने आए। कथा न गाना होता तो क्यों आते। हर कथा के बाद 5 दिन विश्राम लेते, हम विश्राम लेते नहीं, कथा गाने हम आए। आप में से कौन कथा सुनने आया, कौन कथा कराने आया, कौन पूरी को समझने आया, कौन आनंद दर्शन करने आया, मनाने आया, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। मानस की जो परंपरा है, आइए एक बार इन पंक्तियों को स्मरण करें। बालकर्ण दोहा क्रमांक 30। बाबा कहते हैं, शंभो यह चरित सुहावा शंभो
करिबो
बाबा कहते हैं भगवान शिव ने इस रामचरित्र की रचना की। तिवारी ये पढ़ने की गाथा नहीं, कथा सुना जाए, समझा जाए और इसको रहा जाए। परंपरा की चर्चा कर लें, फिर हम प्रसंग में गति करते आपसे संवाद स्थापित करें। तो भगवान शिव ने यह रचना की। रचना वही कर सकता है जिसका कल्पना लोक बहुत विशाल। कल्पना जिसके पास नहीं है वो रचना क्या करेगा। कई लोग कल्पना लोक के अभाव में कहते हैं हम भाई बवाल में नहीं पढ़ते। बवाल पढ़ने की क्षमता ही नहीं है? हमारे शेखर बाबू इंजीनियर हैं। बवाल में हर आदमी नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए कलेजा चाहिए। एक श्लोक है, प्रारभते न खलु विघ्न भय न नीचई। नीच व्यक्ति, निम्न बुद्धि का व्यक्ति कोई भी कार्य समस्याएं तो आएंगी ही, यह सोचकर प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। मध्यम श्रेणी के लोग काम प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु जैसे समस्या आई बीच में छोड़ के भागत है। बड़ा झंझट है साहब, इतना झंझट है सो मैंने बीच में छोड़ दिया, अब दूसरा काम करेंगे। उसमें आई तो वह छोड़ देंगे, उसमें आई तो वो छोड़ते चले जाएंगे। देखिए, जिसका कल्पना लोक जितना विराट है, विशाल है, वही रचना कर सकता है। राम कथा के रचनाकार कौन है? शंभु कीन यह चरित शिव जी रचनाकार है। पूरा मानस आप पीजिए, गाइए, आपको पता चलेगा। शिव बाबा स्थान स्थान पर माँ को संवाद की गंभीरता बताते हैं, सहजता सुनाते हैं। मनुष्य की कृति नहीं है मानस, देवता की कृति भी नहीं है, फिर देवताओं के भी देवता महादेव की कृति है मानस, महादेव की कृति।
देवता भी जिनकी पूजा करके और अपना सुख सुरक्षित करते हैं, ऐसे महादेव की कृति है मानस। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।